जय श्री कृष्णा दोस्तों स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये तो आपने भी सुना होगा कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, और जिस घर में सभी लोग मिलकर हंसी खुशी एवं प्रेम पूर्वक सुख शांति से रहते हैं उस घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, आज की कहानी हमें यह सिखाएगी कि हमें लड़ाई झगड़े आखिर क्यों नहीं करने चाहिए, और अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते ही हैं तो उसे कैसे रोका जा सके। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जहाँ सभी लोग शांति से रहते हैं वहीं भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का वास होता है, और जिस घर में ऐसा नहीं होता है, जिस घर में लोग हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते हैं उस घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है और उस घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी को समझने के लिए वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, किसी एक घने जंगल में एक मोर और मोरनी का जोड़ा बड़े ही प्रेम से रहते थे। एक दिन मोरनी ने मोर से कहा, पिया, अब हमें इस स्थान को छोड़कर किसी ऐसे स्थान पर चलकर रहना चाहिए जहाँ हमारी प्रजाति के लोग रहते हों। मोर ने कहा, हे प्रिय, वहाँ जाएंगे तो बहुत सारे मोर मोरनी रहेंगे जिससे झगड़ा भी हो सकता है, इसीलिए हम दोनों यहीं पर आराम से सुखपूर्वक एवं अकेले रह सकते हैं। लेकिन मोरनी बार बार जिद करती रही कि नहीं, हमें इस स्थान को छोड़कर चले जाना चाहिए। पर मोर भी बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसके बाद तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। मोरनी ने कहा, ठीक है पिया, लेकिन कहानी सुनाने के बाद आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मोर ने कहा, ठीक है। फिर मोर ने कहानी शुरू की और कहने लगा कि हे प्रिय, हम लोग जिस राज्य के जंगल में रहते हैं उसी राज्य के राजा की कहानी है, ध्यान से सुनना। मोर ने कहा, इस राज्य का जो राजा था वो सभी जीव जंतुओं और जानवरों की भाषा समझता था, क्योंकि वह राजा कोक शास्त्र पढ़ा हुआ था। राजा बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान भी था, लेकिन अपनी रानी के वजह से उसको अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ा। तो मोरनी ने कहा, हे पिया, महारानी ने ऐसा क्या किया, हमें बताओ। अब मोर ने कहा, हे प्रिय, एक दिन की बात है, महाराज को बहुत जोरों से भूख लगी थी, तो महाराज ने महारानी से कहा कि हे रानी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मेरे लिए जल्दी से भोजन का प्रबंध कर दो। रानी जल्दी से रसोई में गई और भोजन की थाली सजाकर राजा के पास ले आई, और राजा के सामने भोजन की थाली रखकर रानी पानी लेने रसोई के अंदर चली गई। अब राजा ने जैसे ही भोजन करना चाहा, उन्होंने देखा कि एक चींटी है जो चावल के टुकड़े को उठाकर ले जा रही है, और जैसे ही वह चींटी कुछ दूर जाती है उसे एक चींटा मिल जाता है, और चींटा चींटी से कहता है कि अरे चींटी, ये चावल का टुकड़ा हमें दे दो और तुम जाकर दूसरा टुकड़ा राजा की थाली से उठा लाओ। तो चींटी ने कहा, नहीं, मैं ये चावल का टुकड़ा नहीं दे सकती, और मैं राजा की थाली में दोबारा चावल लेने नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर राजा ने देख लिया तो हो सकता है राजा मुझे मार भी दे। चींटा बार बार आग्रह करता रहा, लेकिन चींटा ने साफ कह दिया कि मैं ये चावल का टुकड़ा नहीं दूंगी। तब चींटा ने कहा, ठीक है, मैं ही जाकर ले लेता हूँ। अब चींटा जैसे ही राजा की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि राजा तो कोक शास्त्र पढ़ा हुआ है और वैसे भी जीव जानवरों की भाषा को आसानी से समझ सकता है। तब चींटा फिर से चींटी से कहता है कि अरे चींटी, तुमने तो राजा के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, राजा तो सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझता है। तब चींटी ने कहा, इसमें बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर राजा हम दोनों की बात किसी तीसरे को बताएगा तो वह उसी समय पत्थर का हो जाएगा। राजा चींटी और चींटा की बात सुनकर जोरों से हंस पड़े। अब जैसे ही राजा हंसे तैसे ही रानी रसोई से बाहर निकली। रानी ने राजा को हंसते हुए देख लिया तो वह आकर पूछती है कि हे महाराज, आप क्यों हंस रहे थे, क्या हमसे कोई गलती हो गई है?
तो राजा ने कहा, नहीं महारानी, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, हमें तो बस ऐसे ही हंसी आ गई। रानी ने कहा, नहीं, कुछ तो हुआ है जिस वजह से आप हंस रहे हैं, इसीलिए आप हमें वो बात बताइए जिस वजह से आप हंस रहे हैं। राजा बार बार कहता रहा, रानी कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही हंस रहा था। रानी ने कहा, महाराज आप हमसे प्यार ही नहीं करते हैं, इसीलिए आप हमें वो बात बताना नहीं चाहते हैं। अब राजा ने सोचा, अगर रानी को वो बात बता दूंगा तो पत्थर बन जाऊंगा, और अगर नहीं बताता हूँ तो रानी को लगेगा कि राजा हमसे प्यार ही नहीं करते हैं। अब राजा असमंजस में पड़ गया कि अब करें तो करें क्या। तब राजा ने कहा, हे महारानी, आप वो बात मत जानिए, अगर आप वह बात जान लेंगी तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। रानी ने कहा, हे महाराज, अभी ये तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, और अब कह रहे हैं कि अगर जान लूँगी तो पछताना पड़ेगा। ज़रूर कोई बड़ी बात है, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। राजा बार बार मना करता रहा, लेकिन रानी नहीं मानी। तब राजा ने कहा, ठीक है रानी, मैं बात बताऊंगा, लेकिन इसके लिए हमें एकांत में चलना होगा, जहाँ पर हमें कोई ना देख सके और ना सुन सके। रानी ने कहा, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अब राजा और रानी दोनों एक जंगल में पहुँच गए। वह जंगल बहुत ही घनघोर था, वहाँ आसपास कोई नहीं था। तब राजा ने रानी से फिर से कहा कि हे रानी, अगर मैं आपको वह बात बता दूंगा तो मैं उसी समय पत्थर का हो जाऊंगा। रानी नहीं मानी, जिद पर अड़ी रही कि मुझे वह बात जाननी ही है, चाहे जो हो जाए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ। अब राजा जैसे ही चींटी और चीटा की कहानी रानी को सुनाने लगा तो वह धीरे धीरे पत्थर बनने लगा। जब राजा आधी कहानी सुना चुका तो वह आधा पत्थर का हो गया, और फिर से रानी से बोला कि हे रानी, मैं पत्थर का हो रहा हूँ, क्या आपको अब भी वह बात जाननी है? रानी ने कहा, थोड़ी सी तो बात और बची है महाराज, बता ही दीजिए। अब राजा जैसे ही पूरी कहानी करता है तो वह पूरा पत्थर का हो जाता है। अब रानी वहीं पर बैठी बैठी रोती है और पत्थर को पकड़कर बैठी रहती है। अब रानी भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि राजा पत्थर का हो गया था। अब रानी पश्चाताप करती वहीं पर बैठी रही। इतना कहानी सुनाने के बाद मोर मोरनी से कहता है, हे प्रिय, ये वही जंगल है जिसमें राजा पत्थर का बन गया था। कहानी सुनाने के बाद जब कहानी पूरी हो गई तब मोर ने मोरनी से कहा कि हे प्रिय, अब बताओ हमें कहाँ चलना है। तब मोरनी ने मोर से कहा, पिया, अब हमें कहीं नहीं जाना है, आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं रहूँगी। दोस्तों, आपने कहानी में देखा और सुना कि कैसे रानी के हट के वजह से राजा पत्थर का बन गया। इसीलिए एक परिवार में रहते हुए कभी भी किसी को ज़्यादा हट नहीं करना चाहिए। यही इस कहानी से हमें सीख भी मिलती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।